स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के 50 साल पूरे हो गए हैं और हाल ही में पीएम मोदी ने 5वीं टाइगर सेंसस के आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैसूर में हुए एक प्रोग्राम में उन्होंने जारी किए। न्यूज एंड व्यूज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे टाइगर सेंसस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले बात टाइगर सेंसस के ताज़ा आंकड़ों की। इनके मुताबिक साल 2022 तक भारत में कम से कम 3,167 टाइगर यानी बाघ हैं। पिछले सालों में यानी 2018 में इनकी संख्या 2,967 और 2014 में 2,226 थी। ये दिखाता है कि टाइगर्स की संख्या भारत में लगातार बढ़ी है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। ये एरिया भारत की टोटल लैंड एरिया का करीब 2.3% है। दुनिया भर में जितने टाइगर पाए जाते हैं उनमें अकेले 75% भारत में पाए जाते हैं। टाइगर्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शिवालिक पहाड़ियों और गैंगेटिक फ्लड प्लेन्स यानी गंगा नदी के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों में बढ़ी है। इसके बाद सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स और सुंदरबंस का नंबर आता है। लेकिन पश्चिमी घाट के एकाध इलाकों जैसे काली अंशी डांडेली को छोड़ दिया जाए तो इस इलाके में टाइगर्स की संख्या में कमी आई है। साल 2018 में जहां इस इलाके में 981 टाइगर्स थे, 2022 में उनकी संख्या घटकर 824 रह गई। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, कावल टाइगर रिजर्व्स, साटकोशिया और सह्याद्री जैसे इलाकों में तो टाइगर लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की। ये एक प्रपोज्ड मेगा ग्लोबल अलायंस है जिसका फोकस दुनिया भर में 7 बिग कैट्स यानी कैट फैमिली के 7 प्रमुख एनिमल्स का कंजर्वेशन करना है। इनमें टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल है। इन्हें बिग 7 कैट्स कहा जाता है। इस अलायंस को भारत ने प्रपोज किया है और इसकी मेंबरशिप 97 रेंज कंट्रीज के लिए खुली होगी, जिसमें अन्य इच्छुक देश, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आदि भी शामिल हो सकते हैं। अलायंस पिछले साल नामीबिया से भारत में लाए गए चीतों से इन्फ्लुएंस्ड है। इसका मकसद बिग कैट्स के कंजर्वेशन और उसे लेकर अवेयरनेस बनाना, रिसर्च और डेवलपमेंट, रिसोर्सेज जनरेट करना जैसी चीज़ों के बारे में चर्चा और जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। इसकी मेजर एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट ग्रुप्स, इको टूरिज्म कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज ई पोर्टल, पार्टनरशिप, एडवोकेसी और फाइनेंस टैपिंग जैसी चीज़ें शामिल होंगी। IBCA की गवर्निंग स्ट्रक्चर में सभी मेंबर कंट्रीज़ की एक जनरल असेंबली होगी जिसमें कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मेंबर कंट्रीज़ वाली काउंसिल होगी जो 5 साल के लिए चुने जाएंगे। इनका इलेक्शन जनरल असेंबली करेगी। इसका एक सेक्रेटेरिएट भी होगा। काउंसिल की सिफारिश पर जनरल असेंबली IBCA का एक सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट करेगी। भारत ने सुझाव दिया है कि इस मेगा अलायंस की फंडिंग के लिए $100 मिलियन का फंड टोटल ग्रांट असिस्टेंस होना चाहिए। शुरुआत के 5 साल तक इस फंडिंग के लिए भारत ने इसके लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बाद माना जा रहा है कि IBCA इसे प्राइवेट सेक्टर्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस और बाईलैटरल इंस्टीट्यूशंस और मेंबरशिप फीस के जरिए खुद ही जुटा लेगा। और अब थोड़ा जान लेते हैं इन बिग कैट्स के बारे में जिन्हें कंजर्व करने के लिए IBCA बनाया जा रहा है। इनमें सबसे पहले है पैंथेरा। इस फैमिली के जानवर आमतौर पर बड़े होते हैं। ये दहाड़ तो सकते हैं लेकिन बहुत घरघराहट की आवाज़ यानी परिंग नहीं करते। इसमें लॉयन, लेपर्ड, जगुआर, टाइगर और स्नो लेपर्ड आते हैं। स्नो लेपर्ड इस समूह में अपवाद है जो दहाड़ नहीं सकता। दूसरा जीनस है प्यूमा। ये डोमेस्टिक कैट के ज्यादा नजदीक होते हैं। इस जीनस की सिर्फ एक एक्सटेंट स्पीशीज बची है जिसको कहते हैं काउगर। तीसरा जीनस है एसिनोनिक्स। कैट फैमिली का ये अनोखा जीनस है जिसमें सिर्फ एक सदस्य चीता ही अब बचा हुआ है, बाकी सभी स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। अब बात करेंगे टाइगर यानी पैंथेरा टिग्रिस की। पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नाम है। ये एंडेंजर्ड जीवों की श्रेणी में आता है। वाइल्ड कैट्स में टाइगर सबसे बड़ा है और उन शुरुआती पैंथेरा मेंबर्स में है जो आज भी मौजूद है। खास तौर पर जंगलों में रहने वाला ये जीव
साइबेरियन टैगा से लेकर सुंदरबन के डेल्टा तक के जंगलों में पाया जाता है। भारत के अलावा ये बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का भी नेशनल एनिमल है। प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसे भारत सरकार ने 1973 में शुरू किया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली प्रमुख एजेंसी है। इसी कड़ी में दूसरा नंबर आता है लॉयन का, जिसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा लियो। ये भी वल्नरेबल स्पीशीज में आता है और मूल रूप से अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। ये ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है। लॉयन स्क्रबलैंड जैसे खुले जंगलों में रहना पसंद करते हैं और इन समूहों में एडल्ट मेल्स सदस्यों का एक तरह से दबदबा होता है। एशियाई शेर भारत के गुजरात के गिर नेशनल पार्क में रहते हैं। भारत के नेशनल एम्ब्लेम में दिखने वाले यही एशियाई शेर है जिसे मौर्यन एम्पेरर अशोका द्वारा सारनाथ में बनाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है। तीसरा एनिमल है जगुआर, जिसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा ओंका। इनका स्टेटस भी लगभग थ्रेटेंड है, यानी इनके एग्जिस्टेंस पर भी खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में कैट फैमिली का ये सबसे बड़ा एनिमल है। जितने भी वाइल्ड कैट्स फैमिली के एनिमल्स हैं उनमें जगुआर की बाइट फोर्स यानी काटने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने शिकार की खोपड़ी तक काट डालता है। इनमें मिलेनिस्टिक जगुआर्स या ब्लैक जगुआर्स बहुत कॉमन होते हैं और इन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। चौथा एनिमल है लेपर्ड, जिसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा पार्डस। दिखने में ये भी जगुआर की ही तरह लगते हैं, जिनके शरीर पर रोसेट पैटर्न्ड कोट होता है। रहने के मामले में लेपर्ड बहुत खुले स्वभाव वाले होते हैं जो अफ्रीका और एशिया में तमाम जगहों में पाए जाते हैं। जगुआर की तरह ही मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स भी ब्लैक पैंथर्स के नाम से जाने जाते हैं। पांचवा एनिमल है स्नो लेपर्ड, जिसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा यून्सिया। ये भी वल्नरेबल स्टेटस वाले हैं और जैसा कि इनके नाम से दिखता है कि स्मोकी ग्रे कलर के ये लेपर्ड सेंट्रल और साउथ एशिया में बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरे बिग कैट्स की तुलना में ये दहाड़ते नहीं हैं, लेकिन इनकी पूंछ सबसे बड़ी होती है जो चढ़ने में या शिकार के समय संतुलन साधने में इनकी सहायता करती है। ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। काउगर का साइंटिफिक नेम है प्यूमा कॉन्कोलर। कैट फैमिली में पाया जाने वाला जगुआर अमेरिका में सबसे बड़ा जीव होता है, तो वहीं काउगर इस मामले में जगुआर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। माउंटेन लॉयन और पैंथर के नाम से पहचाने जाने वाले काउगर कैनेडियन यूकॉन से सदर्न एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं तक में पाए जाते हैं। इसी सीरीज में अगला नाम है चीता का, जिसका साइंटिफिक नाम है एसिनोनिक्स जुबाटस। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला मैमल है। ये इतना तेज दौड़ता है कि महज 3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेता है और पीछे अपने पंजों के निशान तक नहीं छोड़ता। बात अगर इनके स्वभाव की करें तो इंसानों के प्रति इनका व्यवहार एग्रेसिव नहीं होता और प्राचीन समय से ही मनुष्य इन्हें अपने वश में रखता आया है। लेकिन यदि इन्हें कैद में रखा जाए तो इनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है। चीता साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और अक्सर ये रात में शिकार करते हैं ताकि दूसरे बिग कैट्स से इनका कोई कंपटीशन ना हो। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।